आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमेशा की तरह डॉक्टर बत्रा जी। आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में। और डॉक्टर बत्रा आपकी सभी समस्याओं का समाधान वास्तु और ज्योतिष के जरिए करेंगी। कोई भी समस्या आपको लगती है कि समाधान की जरूरत है, वास्तु में आप हल ढूंढ रहे हैं, ज्योतिष में उसका हल ढूंढ रहे हैं, तो हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने समाधान का हल जानिए। डॉक्टर बत्रा हमारे साथ मौजूद है और जब तक हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ता है तब तक सबसे पहला सवाल मेरा ही है आपसे डॉक्टर बत्रा कि छोटी मोटी कोई ना कोई समस्या घर में लगी ही रहती है, उसका समाधान हम सोचते हैं वास्तु में मिल जाए, तो किस तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम वास्तु से तुरंत समाधान निकाल सकते हैं और वो बहुत इफेक्टिव होगा? देखिए, कई बार क्या होता है कि घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, छोटी छोटी, जैसे कि फीमेल्स का कभी सब्जी काटते वक्त हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, ठीक है, कभी कभार कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक ही कोई गिर जाता है जी। तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन सब चीजों पे कि जैसे घर में टूटे जो बर्तन है या क्रैक हुए बर्तन है, कोई भी चीज, जैसे मिरर ही आपके घर में समझ लीजिए, वो भी अगर क्रैक है या उसके अंदर वो प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो ब्राउनिश हो गया है, यानी कि उसमें जंग लग गया है, तो वो सब चीजें आप घर से बिल्कुल बाहर निकाल दें। इस तरह की और कौन सी छोटी छोटी समस्या होती है जिसका समाधान वास्तु में मिल सकता है, ये मैं जानूंगी आपसे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, नीतू। नमस्कार नीतू जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नीतू जी। जी पूछे अपना। मैं भिवानी से बोल रही हूँ मैम। जी मैम मैं भिवानी से बोल रही हूँ। नमस्ते मैम। हाँ जी, आप भिवानी से बोल रहे हैं, मैं सुन चुकी हूँ, जी बताइए। जी मैम, मेरी ना आर्थिक हालत बहुत खराब है मैम। मेरे हस्बैंड 2 साल से मेरे साथ नहीं रह रहे मैम। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैम। मेरे भविष्य में क्या जी, आपके हस्बैंड आपके साथ में नहीं रहते हैं और 2 साल से पिछले आपको और आपकी माली हालत बहुत खराब है। जी मैम। जी, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए या अपने घर की दिशा बताएं हमें। जी मैम, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 1977। 1977 जी। जी मैम, मेरा घर का मेन गेट है वो पश्चिम की तरफ है। देखिए, सबसे पहले मुझे, जैसे आपने 31/3/1977 बताया, अपना समय बताइए, जन्म स्थान बताइए। जी मैम, जन्म स्थान है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा, और टाइम का तो कुछ पता नहीं है मैम। जी, देखिए आपका काफी स्ट्रगलफुल लाइफ है, ठीक है जी। तो इसमें आपको थोड़ा आपको अपने बिहेवियर, जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप सबसे छोटी उंगली में, यानी कि लिटिल फिंगर में, आप चांदी का एक छल्ला डालिए जो कि बेजोड़ होना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आप थोड़ा सा गुस्सा कम करेंगी। चांदी के ग्लास में भी आपको पानी पीने का मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके जो है माली हालत खराब है, तो एटलीस्ट इतना कहूंगी कि आप आफ्टर सनसेट दूध बिल्कुल नहीं पिए जी। चलिए नीतू, उम्मीद करते हैं आपको वो समाधान मिला होगा जिसकी तलाश में आपने ये फोन किया था। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर बत्रा। इस वक्त प्रिंस है हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार प्रिंस। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रिंस है जी। बोलिए मैम। मेरी डेट ऑफ 12/8/94 जी। शाम के 4 बजे सिरसा हरियाणा जन्म स्थान जी। तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछना चाहता हूँ, कब तक लग सकती है मेरी गवर्नमेंट जॉब? जी जी, देखिए आपको पहले अभी तो पढ़ना है, ठीक है जी। अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है, थोड़े से आप अपने आप को क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में आप स्टार्टअप कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको और एजुकेशन की, यानी कि आपको काफी पढ़ने की जरूरत है जी प्रिंस। चलिए प्रिंस, उम्मीद करते हैं जो समस्या का समाधान आपको बताया गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप पढ़ाई पर और ज्यादा कंसंट्रेट करें। हमारे साथ नागपुर से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, प्रेम। नमस्कार प्रेम। प्रेम, आवाज आ रही है आप तक? हेलो मैम, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार प्रेम।
मैम प्रेम नहीं, मेरा नाम सुनील है मैम। जी सुनील जी बोलिए प्लीज। मैम जी मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1993 जी और मेरे घर की दिशा मैम जो मेन गेट है वो पश्चिम की तरफ है मैम। जी। और आपका और जन्म स्थान और समय क्या हुआ सुनील जी? मेरा जन्म स्थान है मैम संडे को सुबह 9:30 बजे गिद्दड़बा। जी जी। अब बताएं क्या प्रश्न क्या है आपका? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगी, मैं कब तक पढ़ सकूंगा और मैं होगा मैम। देखिए आपके इसमें दो सवाल हो गए, एक आप अपनी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने जॉब के बारे में बात करें, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे जॉब लगेगी आपकी शादी में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि बेटर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है अपने जॉब के लिए, जब आप फॉर्म फिलअप करें तो आप टूवर्ड्स ईस्ट होकर के या नॉर्थ होकर के आप अपना फॉर्म फिलअप करें। और आप ये ध्यान दीजिए कि आपका जो कमरा है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आप अगर ऑर्गेनाइज वे में नहीं चलेंगे तो शायद आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। आप ऑर्गेनाइज होकर के चलिए। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि आप अपने टेबल पे एक ग्रीन पिरामिड रखिए, उससे आपके लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। और बेटर ये रहेगा कि आप अपने दराज में 4-5 सिक्के जो आजकल चल रहे हैं, चांदी के सिक्के बिल्कुल नहीं मना करूंगी रखने के लिए, जो आजकल नॉर्मल जो है 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के आप अपने दराज में रखिए। अगर 2 दराज है तो 2 रखिए, 3 है तो तीनों में रखिए और क्लीन करके रखिए अपने दराज। वही सामान रखिए जो आपकी जरूरत का है। जी चलिए तो सुनील, अगर समाधान चाहते हैं तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को लेकर आइए और अपने कमरे को खास तौर पे आप ऑर्गेनाइज रखिए। हमारे साथ नीरू फतेहाबाद से जुड़ गई हैं, हमारी अगली कॉलर। नमस्कार नीरू। नीरू, आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क शायद से टूट हमारे दूसरे कॉलर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने है, किस्मत कनेक्शन आपके लिए ये प्रोग्राम नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन करके समस्याओं का समाधान जान सकते हैं वास्तु और ज्योतिष के जरिए। विपिन हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। नमस्कार विपिन। नमस्कार मैडम। मैडम विपिन नहीं, रिपिन। RIPIN। ओ विपिन जी चलिए, विपिन जी बोलिए बोलिए। आप।
फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं
बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में डॉक्टर बत्रा इस वक्त मौजूद हैं आपकी सभी समस्याओं के समाधान को लेकर। अब फोन लाइन के जरिए हम हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर बत्रा जवाब देने के लिए हाजिर है यहाँ पर। किस्मत कनेक्शन में आपकी किस्मत को अगर आप चमकाना चाहते हैं, कहीं पर भी सुधार की गुंजाइश आपको नजर आती है वास्तु के जरिए या फिर ज्योतिष के जरिए, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हमें फोन करके। हमारे सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं और फोन नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर अमृतसर से जुड़ गए हैं, मंजीत। नमस्कार मंजीत जी। हाँ जी मैम, मेरा नाम दमनजीत सिंह है, DAMAN। जी जी हाँ जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/93। जी मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/9/93। 3/9/93 जी। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहता, मैं कितनी देर जॉब की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है मैम। तो जी मेरे मन में नेगेटिव प्रश्न भी जो बहुत रहते हैं मैम, मैं जानना चाहता हूँ मुझे क्यों नहीं मतलब सफलता आप प्राप्त हो रही है। सबसे पहले अपना जन्म स्थान बताइए और समय भी बताइए मंजीत जी। हाँ जी मैम, मेरा जन्म स्थान मेरा हॉस्पिटल में है और मैम टाइम का नहीं मालूम है। टाइम का नहीं मालूम है और आपका जन्म स्थान भी नहीं मालूम है, कौन से शहर में आप हुए हैं आपको ये भी नहीं मालूम है। चलिए कोई नहीं, देखिए मंजीत जी, सबसे पहले आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कीजिए। यानी कि 999 आपके डेट ऑफ बर्थ में है, तो 999 दो चीजों को दर्शाता है। एक तो आप में गुस्सा बहुत होना चाहिए, दूसरा आप में एनर्जी बहुत होनी चाहिए। अगर आप एनर्जी अपने राइट जगह पे लगाते हैं तो यकीनन आपको वो चीज मिलके ही रहेगा। बात यह है कि आप अपनी जो ऊर्जा है, यानी कि आपका जो आप में जो सिस्टम है, उसको आप ठीक जगह पे नहीं लगा रहे हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपने गोल क्या बना रखा है, तो इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज आप जो चाहे वो हो, ऐसा हो नहीं सकता जी। चलिए मंजीत की तरह आप भी अपने समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। फोन लाइन के जरिए हमें फोन कीजिए और किस्मत कनेक्शन में डॉक्टर रूपा बत्रा से आप अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं। एक बार फिर बता दूं, हमारे सभी फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे दर्शक, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और प्रदीप हमारे साथ इस दौरान जुड़ गए हैं। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार जी। बोले आप। जी प्रदीप जी। हाँ जी, तो न पत्रकार का इंटरव्यू एक दिया हुआ है, एक देना है, इनमें पास होगा नहीं, सरकारी जॉब लगेगी नहीं, शादी कब होगी ये बताना है जी जी। जॉब और शादी कब होगी? लेकिन हाँ इसके जी। मुझे प्रदीप जी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका समय, आपका जन्म स्थान, आपकी घर की दिशा, अगर वो सब कुछ पता हो तो ही मैं कुछ आगे बता पाऊंगी। 17/7/89 जी। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई जी, दोबारा बताएं। 17/7/89 जी। सुबह 9 बजे जी। सुबह 9 बजे। जन्म हाँ स्थान? जी। जन्म स्थान क्या है आपका प्रदीप जी? ये तोशाम ब्लॉक, गारणपुरा कला। जी गारणपुरा कला। तो शाम ब्लॉक जी कह रहे हैं, जी हरियाणा से जी हैं। जी जी। देखिए प्रदीप जी, आपके चांसेस हैं, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, आपके चांसेस बन सकते हैं जी। चलिए हमारे साथ नीतू फतेहाबाद से जुड़ गई हैं। नमस्कार नीतू। नीतू जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नीतू जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हेलो। हाँ जी नीतू जी बताएं। हाँ जी, आवाज आ रही है मैम? आपकी तो आवाज हमें बहुत अच्छी तरह से आ रही है, साथ में आपकी टीवी की भी वॉल्यूम की आवाज आ रही है। हेलो मैम, टीवी तो बंद पड़ा है मैम मेरा। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए। प्लीज। नीतू जी आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी जी बताएं। नॉर्थ फेसिंग घर है मैम मेरा। जी बताएं। और ईस्ट में सीढ़ी है मैम। जी इसमें सीढ़ियाँ हैं। और एंटी क्लॉक सीढ़ी है, वो ठीक है या नहीं? अगर गलत है तो उनका क्या करूँ मैम? सब नॉर्थ फेसिंग बहुत बढ़िया होता है। ईस्ट में अगर सीढ़ियाँ हैं तो यानी कि ईस्ट आपका सबसे ऊंचा स्थान हो गया। आप ये मुझे बताइए कि आपका घर का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है छत पे? वो नॉर्थ और ईस्ट है मैम। वही हो गया ना, तो आपका नॉर्थ और ईस्ट आपका सबसे ऊंचा स्थान हो गया। तो आपका जो सीढ़ियाँ है, सबसे पहली बात तो वही गलत है, ठीक है ना। वो बात की बात है कि एंटी क्लॉक है या क्लॉक है, लेकिन आपकी सबसे पहली बात सीढ़ियाँ ही गलत है। तो सबसे पहले आपको सीढ़ियों को ही ठीक करना है वहां पे। तो इसमें क्या करना है, अगर आप अपने घर के छत के ऊपर में अगर आप साउथ ऊंचा कर सके
किसी भी कोई आप रूम डाल लीजिए या वहां पर आप झंडा लगा लीजिए। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर झंडा लगा रहे हैं तो बांस का झंडा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप उसको किसी भी लोहे के पाइप से उसमें एक रेड कलर का झंडा टांग सकते हैं, तो इससे आपका जो है ईस्ट डाउन हो जाएगा और आपका साउथ या साउथ वेस्ट ऊंचा हो जाएगा। इससे आपको बेटर होगा जी। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं रोहतक से, रमेश। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी रमेश जी। हाँ जी। जी रमेश जी। हेलो, रमेश कुमार बोल रहा हूँ जी रोहतक से। जी मैं जी सुन रमेश पा जी, रही हूँ। आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 25/9/1965। जी और मैं एक तो अपने काम के बारे में पता करना चाह रहा हूँ जी, एक मकान बनाना है उसके बारे में सब तक। जी मतलब आप जो एक काम तो मैं अपने काम के बारे में, मेरी नौकरी लगती है जी, छूट जाती है, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। जी और जो है ना 2 महीने लगती है, 3 महीने लगती है, फिर 2 महीने 3 महीने छूट जाती है। जी। और दूसरा मैं अपना मकान बनाना चाह रहा हूँ, बनेगा या नहीं बनेगा? सबसे पहले आप अपनी नौकरी के लिए ट्राई कीजिए। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसमें जैसे अगर आप अपना अहम यानी कि अगर आप ईगो छोड़ के अगर आप अपना काम करें तो आपको ज्यादा बेटर आप लाइफ में कर पाएंगे। नौकरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप बड़े आराम से नौकरी कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपकी नौकरी लगने वाली है। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिए कि आप अपना ईगो थोड़ा साइड में रखें और आप अपने काम पे चले। कई बार आप कैसे बोल देते कि मैं किसी की नहीं सुनता, ठीक है जी। इस बात को आप थोड़ा सा एक दरकिनार कीजिए और आप अपने काम में राइट वे में, राइट तरीके से आप मन लगा करके अपना काम कीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है। आप चाहें तो कॉन्फिडेंस के वजह से आप काफी आगे जा सकते हैं, लेकिन आप अपना गुस्सा और अपना ईगो एक तरफ कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देना चाहूंगी। आप जौ लीजिए और जौ आप जाकर के किसी भी स्थान में जाकर के यानी कि किसी पार्क में जाकर के थोड़ा गड्ढा करके उसमें डाल दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। चलिए, एक बार आप इन उपायों को आजमा के देखिए कि आपको इससे कितना लाभ पहुंचता है। किस्मत कनेक्शन में हमारे साथ डॉक्टर रूपा बत्रा आगे भी आते रहेंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए डॉक्टर रूपा आपका, और इसके साथ ही किस्मत कनेक्शन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।